आप मेरे लिए सिर्फ एक अनजान आदमी, किसी और के पति है, और के पति है। नहीं, पुलिस आ चुकी है। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। नोयन, तुमने हम सबकी बहुत मदद की है। शायद आज हमारी किस्मत में मुक्ति नहीं लिखी थी। अपना और माँ का ख्याल रखना। नोयन, होश में आइए। आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? हमारे सामने एक जिंदा इंसान खड़ी है, मतलब कानून की आंखों में ये एक चलती फिरती इंसान है। हाँ, ये एक क्रिमिनल है, पर इसे सजा देने का हक सिर्फ कानून का है, आपका नहीं। ऐसे तो हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा? शुरजो, देखा ना तुम्हें कैसी पागल है ये लड़की। शुक्र है तुम सही वक्त पे आ गई, वरना आज मुझे इस नौन से कोई नहीं बचा सकता था। Stay away from me, शाओली। इंस्पेक्टर, देखा ना आपने ये कैसे मुझे जिंदा चलाना चाहती थी। अगर आप नहीं आते तो ये तो मुझे मार ही डालती। मैं कहती हूँ अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट कीजिए। हमने इन्हें रोका क्योंकि ये कानून को अपने हाथ में ले रही थी, बट हमें किसे अरेस्ट करना चाहिए और किसे नहीं, वो आप हमें फिगर आउट करने दीजिए। हाँ, मैं जानता हूं कि नोयन ने आप पर मर्डर अटेम्प्ट किया, लेकिन आप तो उनका मर्डर लगभग कर ही चुकी थी, वो भी 2-2 बार। नोयन आज जिंदा है क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको नोयन को अरेस्ट करना ही होगा। इसने कई बार मुझे परेशान। हमें दोबारा कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही सारी कहानी सुन चुके हैं। हाँ, शायद आपने रियलाइज नहीं किया होगा, जब आप इस चिता पर खड़ी होकर लोगों को डरा धमका रही थी, उस स्पीच में आपने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और हमने आपके कन्फेशन को रिकॉर्ड भी कर लिया। सो नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। शुरजो, तुम सिर्फ देखोगे, कुछ कहोगे नहीं? रोकोगे नहीं इन्हें? रोको ना इन्हें। शुरजो, ये गलत है। सही गलत की बातें तुम्हारी मुंह से अच्छी नहीं लगती शाओली। तुम्हारी गलतियों का, सॉरी, तुम्हारी पापों का हिसाब करने बैठो तो सुबह हो जाएगी। पुलिस से बचाना तो दूर की बात है, मैं खुद इन्हें लेकर आया तुम्हें अरेस्ट करवाने के लिए। इंस्पेक्टर प्लीज टेक हर अवे। लेकर जाइए इन्हें। शुरजो प्लीज। शुरजो, ये मत सोचना है, खेल खत्म हो चुका है। खेल तो अभी शुरू हुआ है। ऐसी कोई जेल नहीं है जो शावली को कैद कर सके, इसलिए तैयार रहना, जल्दी लौटूंगी मैं। इंतजार तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मेरा हिसाब भी अभी बाकी है। आज भी मेरी बेटी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, मेरी मोनी के शरीर को आग नसीब नहीं हुआ। मोनी। कैसा न्याय है तुम्हारा माँ? तुमने उस दुष्ट प्रेत आत्मा को सजा देने के बदले उसे जाने दिया। वो धमकी देकर गई है कि बदला लेने वापस आएगी।
मुझ पर अपना गुस्सा निकालने के लिए बेचारे कितने बेगुनाहों को तड़पाएगी, कितनों का सर्वनाश करेगी वो। मैं कैसे रोकूंगी उसे माँ? तुम ही बताओ, मैं कैसे रोक पाऊंगी उस चुड़ैल को? नयन, नयन। बोला अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता नयन। चलिए अपने घर परी महल वापस चलिए। आप बहुत थक गई होंगी और नहीं, सच है कि आपको देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी कशिश, एक बेचैनी है। ऐसा लगता है जैसे हमारा रिश्ता जन्म जन्म का। मगर मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आपको अंदाजा नहीं है अभी आपने वहां क्या किया है। मुझे तो याद भी नहीं है कि आप कौन है। और मैंने सुना है कि शावली से आपकी शादी हो चुकी है, तो अब आप मेरे पति नहीं रहे। मतलब अब मेरी ऐसी कोई पहचान ही नहीं बची है कि जिसके सहारे आप मुझे यहाँ से ले जाने की बात कर सकें। मैं जानता हूं ना, एक वक्त था जब मैं अपना होश खो बैठा था और आपसे डिवोर्स की बात करता था। तब मैं अक्सर खुद से एक सवाल पूछता था, एक सवाल जो कभी आपसे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी, कि मुझे किसी और के साथ देखने पे आपको कैसा लगता होगा, क्या महसूस करती होंगी आप तब? तो फिर मैं अपने सवालों का जवाब खुद ही दे देता था, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपको करना पड़ा, वो सब आपकी मर्जी नहीं थी। एटलीस्ट शुरुआत में नहीं। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे समझ आया कि किसी और के साथ मुझे देखना आपके लिए एक मजबूरी है। और इस सब के बीच एक खास बात क्या थी पता है आपको? आपको हमेशा से पूरा विश्वास था कि मैं आपके पास वापस जरूर आऊंगा। और ये आपका गुरूर था। इसलिए कह रहा हूं ना, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपको सब कुछ याद दिलाऊंगा। हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, एक साथ बिताया हुआ हर एक पल, आप ही की बीती हुई जिंदगी में आपको याद दिलवाऊंगा नयन, आई प्रॉमिस। प्लीज मेरे साथ वापस आइए। सारी बातें मत कीजिए, सारी बातें मेरे लिए अब सच सिर्फ ये है कि वो शावली आपकी पत्नी है, जिसे आपने अभी अभी बचाया। उसकी सजा रोककर आपने अपने पति होने का कर्तव्य निभाया। आपके दिल में उसके लिए इतना प्यार है कि उसे मुसीबत में देखकर आप नीचे चले आ गए। अब एक अनजान लड़की के लिए उसे वापस ले जाने के लिए
आपका दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? क्या? मैं शाओली से प्यार नहीं करता नयन, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं यहां शाओली को बचाने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए आया। आप ही बताइए, अगर पुलिस ने आपको देख लिया होता शाओली को आग लगाते हुए, तो क्या वो आपको छोड़ देते? वो शाओली को नहीं, आपको अरेस्ट करके ले जाते और हम अलग हो जाते नयन, दोबारा। ये बात तो मेरे समझ के बाहर है कि पुलिस कानून अब एक प्रेत आत्मा के लिए कानून की दुहाई दे रहे हैं कि पुलिस और कानून ये सब इंसानों पर लागू होते, भूतों पर नहीं, भूतों पर नहीं। चुपचाप बैठी रहना, कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। इधर आओ सब लोग जरा। इस औरत को कोर्ट में पेश करेंगे। इससे पहले कोई भी इस सेल का लॉक नहीं खोलेगा, ठीक है? ना कोई बातचीत, ना कोई इंटरेक्शन। और ये मैं सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज से नहीं बता रहा हूं, यहां मामला कुछ और ही है। इसलिए खुद की सेफ्टी के लिए उधर जाना ही मत। तुम्हें नहीं पता ये लड़की कितनी डेंजरस है, ये क्या क्या कर सकती है। सर लेकिन इनका कन्फेशन तो रिकॉर्ड कर लिया गया था ना? हाँ, और उस रिकॉर्डिंग को संभाल कर रखना। हमारे पास एकमात्र वही सबूत है जिससे हम कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि सारा क्राइम इसी लड़की ने किया है। ओके? ओके सर। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। चिड़िया आजाद तो जरूर होगी, पर कैसे कैसे यहाँ से निकला जाए? कुछ सोचो शाओली, सोचो सोचो सोचो। अब मेरी शैतानी शक्तियों से कैसे बचोगे तुम बाबू? तुम्हें वश में करने में मुझे सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। उसके बाद ये पिंजरा तोड़ के चिड़िया होगी। सबकी आंखें तो एक जिंदा इंसान को ही देख रही है ना नयन। कानून कैसे मानेगी कि वो प्रेतात्मा है? ठीक है तो ना माने, पर मुझे तो सच पता है ना। तो ये बात आपके भी मानना थोड़ा मुश्किल है कि आप उनसे इतना प्यार जो करते हैं। मैं शाओली से प्यार नहीं पर एक बात मेरी समझ लीजिए, अगर उस चुड़ैल की वजह से किसी बेगुनाह इंसान की जान खतरे में आई ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। कैसे समझाऊं आपको नयन? मैं शाओली से नहीं, आपसे प्यार करता हूं। मैं उससे नहीं, आपको बचाने आया, क्योंकि आप मेरी पत्नी हैं। थी, पत्नी थी, पत्नी थी। अब मुझे कुछ भी याद नहीं है, ना वो शादी, ना वो रिश्ता, कुछ नहीं। बस लोगों से सुना है कि कोई रिश्ता था हमारा, और उस सुने सुनाए रिश्ते का क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं। तो मैं आपके साथ परी महल क्यों जाऊंगी? किस हक से, किस पहचान से? एक बात समझ लीजिए, इस वक्त आप मेरे लिए सिर्फ एक अनजान आदमी, किसी और के पति है, और के पति है।